तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक सेक्शन से हम इस सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। तो काइनेमेटिक्स की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ बेसिक्स बातें पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें। तो इन के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। सवाल किस तरह से बन सकते हैं ये आपको पता है, ठीक है। उनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये भी आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा उसी स्पीड, वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस, जिस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह ये सारी जो बातें हैं उनके साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा बेटा पहला सवाल। अब देखो सवाल में क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड और गिवन है बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी v इज इक्वल टू -8 + 40। अब इसको कुछ अलग भी लिखा जा सकता था, तो हमने ये लिया कि v इज इक्वल टू -8 + 40। अब हमें पूछा क्या गया है, डिस्टेंस। अब इसमें आपको डिस्टेंस पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है, एवरेज स्पीड पूछी जा सकती है, एवरेज वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो मैं सिर्फ डिस्टेंस लेके चल रहा हूं। अब देखो मेनली हम गलती कहां करते हैं, देखते हैं। अगर आप इसको देखते हो तो आपको कुछ फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए। अब देखिए फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए, इसका मतलब वो बहुत ही फंडामेंटल से आ रहे हो, काइनेमेटिकल इक्वेशन सब जानते हो, और जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात है उसके बारे में भी आपको पता है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात कर लेता हूं बेटा, तो वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है ना। v इज इक्वल टू u प्लस 80। अगर आप इसे कंपेयर करते हो इस इक्वेशन के साथ, देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 से आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या है, तो ये हुआ बेटा u, ये क्या हुआ बेटा, तो ये हुआ बेटा क्या, एक्सेलरेशन। यानी यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, तो आपके पास u की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 8, ठीक है। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। और a की बात कर लेता हूं तो a कितना है देखो, तो ये हुआ बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अगर बहुत से बच्चों की अगर मैं बात कर लू ना, तो ये गलती कहां करते हैं, देखिए ये लिखते हैं s इज इक्वल टू डायरेक्टली ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और लिख देते हैं u कितना है -8, t कितना बोला है 4 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ a की वैल्यू 4, और ये लेते हैं बेटा कितना टाइम, यानी ये हुआ बेटा क्या, 4 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो कितना आ रहा बेटा, ये -32, ये कितना आ रहा बेटा, ये 2 × ये 16। तो यहां से देखिए आप लिखोगे तो आपको पता चल रहा है बेटा यहां से कितना हुआ, देखो -32 और ये +32, यानी फाइनल आंसर 0, यानी फाइनल आंसर कितना 0। तो ऑप्शन में 0 भी रहा होगा। तो जल्दी में क्या होता है, लगा देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं और आंसर देखते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, तो ये है क्या, तो ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब डिस्टेंस 0 है क्या, नहीं। ये याद रखना है बेटा, ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये 0, इसका मतलब वो 0 नहीं होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या बोला जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, या इक्वल टू की बात कर लेता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब, जब पार्टिकल कैसा रहा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में। ये कंसेप्ट बूस्टर में हम पढ़ाएंगे बढ़िया से। फिलहाल आपको समझना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो बेटा वो 0 है, डिस्टेंस 0 नहीं है। अब मैं क्या करने वाला बेटा, ये जो फर्स्ट सवाल है इसमें हम टिप्स की बात करेंगे। किसकी बात, टिप्स की। और इसके बाद जो सवाल डिस्कस करेंगे वहां पे हम ट्रिक देखेंगे, यानी कुछ सवाल है जिसमें हम टिप्स देखेंगे और कुछ सवाल रहेंगे जिसके हम ट्रिक्स देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये टिप्स वाला सवाल है, इसमें टिप्स दूंगा मैं कि किस तरह से आपको इस तरह के जो सवाल है इनको सॉल्व करना होता है, अप्रोच किस तरह से रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, डिस्टेंस 0 हुआ क्या, नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप क्या करते हो, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो कौन सा तरीका लोगे, तो देखिए भाई साहब, इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू -8 + 40। अब मुझे एक बात बताइए,
तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस देखना है। तो इनिशियली मुझे टाइम जो बोला है बेटा फर्स्ट 4 सेकंड बोला है। कितना बोला है? फर्स्ट 4 सेकंड। अप्रोच देखो सवाल को सॉल्व करने का, कैसे आप कैसे सॉल्व करते होगे। तो v इज इक्वल टू -8 + 40 है, तो मैं इसे बोल लेता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम की बात करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये 0 हुआ, यानी कितनी बेटा? -8 मीटर पर सेकेंड। चलो हुआ। अब अगर बात कर लेता हूं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v की वैल्यू बताओ। 1 सेकेंड तो कितना हुआ? -8 + 4 कितना हुआ? -4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करेंगे तो v इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 2 सेकेंड पे ये कितना हुआ? -8 + 8 0। अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे v कितना होगा? बोलो 3 सेकेंड पे ये 12 होगा। ठीक है, t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं तो ये कितना हुआ? 12 और ये -8 कितना बचा? +4 मीटर पर सेकेंड। और ये रहा t इज इक्वल टू 4, v की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो ये 16 और ये 8, यानी 16 - 8 यानी कितना बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या क्या देखा? 0, ठीक है, उसके बाद देखा -4, ये सब कैलकुलेट किया। अब मुझे सिंपली यहां से क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब जहां से पार्टिकल चला था पलटकर वही आया होगा। पलटकर आया होगा क्या? नहीं आया होगा, ये चेक करना होता है इस तरह के सवाल में। ये तो टिप्स है यार। ठीक है, अगर मैं इसे बोल लेता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब जहां से चला था वही पहुंचा, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हुई बेटा? सेम हुई। तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 मानूंगा क्या? तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 होती है क्या? हाँ, तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा ये कैसे चेक करना होता है, किस तरह से चेक करना होता है, इस तरह के सवाल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। इसको एक नंबर लाइन पे लेके आता हूं। ठीक है, एक नंबर लाइन पे इसको अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते होगे। ठीक है, कैसे? तो देखो ये ओरिजिन है, तो देखो 0, t इज इक्वल टू 0 पे ये आ रहा होगा, कहा? -8 पे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये -8 पे। उसके बाद देखो 1 सेकंड पे ये कहां पहुंचा? -4 पे। तो ये रहा बेटा t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ये कहां पहुंचा? -4। फिर यहां पहुंचा तो कितना समय? तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पहुंचा। उसके बाद देखो 3 सेकंड पे कहां पहुंचा? 4 पे। सो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 4, और उसके बाद t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कहां पहुंचा बेटा? 8 पे। ऐसे मैंने नंबर लाइन बोल दी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है। ये इसका इनिशियल है और इसका फाइनल है। अब देखो कितना चला है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो कितना चला देखो 8 और ये 8, यानी टोटल कितना चला बेटा? ये 16, यानी ये डिस्टेंस जो चला बेटा वो कितना चला? 16 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, यानी डिस्टेंस कितना चला बेटा? ये 16 मीटर। ये जनरलाइज तरीका है। ये कौन सा तरीका है? जनरलाइज तरीका है। आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में रखना ये जो तरीका है बेटा ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका ये है और ये जनरलाइज तरीका है। ठीक है, अब किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? टिप्स जो है वो तो मैंने बता दी कि आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस जब मतलब होगा तब आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये जनरलाइज तरीका है। अब आपको किस तरह से समझना है, किस तरह के सवाल को अप्रोच करना है, इस तरह के, यानी अल्टरनेटिवली आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो और क्या मेथड हो सकती है जो हमारा टाइम बचाए, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उससे पहले हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास है क्या इक्वेशन थी? v इज इक्वल टू -8 + 4t, ये हमारे पास गिवन थी। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा क्या है, बढ़िया वाला तरीका। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा? 4t - 8। क्या लिखा मैंने? v इज इक्वल टू 4t - 8।
तो ये क्या हुआ बेटा, v इज इक्वल टू 40 माइनस 8, यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब ग्राफिकल मेथड से हम जाएंगे बेटा। तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा, सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। क्या कर लेते हैं हम लोग, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपके पास कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब ये वीटी ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहां पे ये जो ग्राफ है इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। चलिए कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया, समझ लेना है आपको। ये 2 और ये 4, ये ओरिजिन, और यहां मैं लिख लेता हूं 8, और यहां बना लेता हूं बेटा मैं -8। अब देखो ये हुआ बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान से देखो, तो अब ये जो ग्राफ है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आने वाला जो एरिया है वो हमें देता है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप की बात कर लेते हैं बेटा, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये सारी बातें आपको पता है। अब ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी जो थी v इज इक्वल टू क्या थी बेटा, 40 माइनस 8 मैंने इस फॉर्म में लिखवा के दिया है। अगर मैं इसे बोल लेता हूं बेटा कि अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं t की वैल्यू 0 कर देता हूं, जो मैंने पहले बताया था ना वो वही बना लेता हूं बेटा। ग्राफ सही है गलत है चेक कर लेते हैं। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट अप कर लेता हूं, क्या लिखता हूं बेटा मैं, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लिखता हूं तो v की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, -8। ठीक है ना, कितनी आ रही है बेटा, -8 मीटर पर सेकंड। अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर लेता हूं तो v इज इक्वल टू, या चलो 2 सेकंड की बात कर लेता हूं, हमें पता है कि 2 के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो देखो 2 सेकंड पुट अप करने पर कितना हुआ बेटा, ये 8 और ये 8, मतलब 0 हुआ। ठीक है, और अगर t इज इक्वल टू 4 सेकंड की बात कर लेता हूं तो v कितना हो जाएगा, बोलियो 16 और ये -8 यानी 8 हो जाएगा। तो देखो जरा, 0 पे -8, 2 पे 0 और 4 पे कितना बेटा, +8। ग्राफ बिल्कुल सही है। और अब तो काम बन गया यार, आसान है। अब तो बिल्कुल आसानी के साथ, यानी ग्राफ बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल आसानी के साथ आप बता सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो जरा, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया कैसा बेटा, निगेटिव। किसके, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ऑल एरियाज आर टेकन टू बी पॉजिटिव। चलिए, तो ये मान लेते बेटा, ये रहा एरिया 1, ये रहा एरिया 2, तो अब कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2। तो A1 यानी कितना बेटा, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो क्या लिखोगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 8 यानी 8, प्लस ये हाफ इंटू इसका देखो बेटा कितना आ रहा है 2, और हाइट कितनी आ रही है बेटा इसकी 8। बात समझ लो यार। तो यानी ये गया गया, ये गया, ये गया, तो 8 प्लस 8 कितना हो बेटा, 16 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर, खत्म। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये देखते ही पता चलता है, यानी इक्वेशन को देखते ही पता चल सकता है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, और ऐसी लाइन बना ली तो आपका फटाक से आंसर बन जाता है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने में कितना कम समय लगता है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, कितना कम समय लगता है ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह के मैक्सिमम सवाल अगर आप देखते हो तो इक्वेशन को देखते ही पता लगता है कि इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, तुरंत उसका एरिया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना पेन चलाए ही सवाल को खटाक से सॉल्व कर देते हैं, इस कैटेगरी के सवाल को, क्योंकि जरूरत नहीं है, ट्राइंगल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना लो डायरेक्टली आंसर बन जाता है यार, तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। यानी ये टिप्स है जिससे आप सवाल को सॉल्व करने का टाइम बहुत ही कम कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्या है बेटा, टिप्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट हम कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। उससे पहले बोर्ड को क्लियर करवा के लेते हैं, ठीक है, बोर्ड को क्या करते हैं बेटा, क्लियर करवा के लेते हैं। चलिए
अब देखिए बेटा, तो ये हुआ डिस्टेंस के ऊपर इस तरह का भी सवाल बन सकता है, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है और ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए मान लेते हैं, अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। किसकी? ट्रिक। अब देखिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे बोल लेता हूं कि इफ अगर v इज इक्वल टू 40 आपके पास है, क्या बेटा? v इज इक्वल टू अगर आपके पास क्या है 40, अगर v इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखवा के दिया है 40, अगर v इज इक्वल टू 40 आपके पास है और आपको बोला है फाइंड, चलिए ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा 40 और बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी ये जो टाइम इंटरवल है 2 से लेकर 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये बताना है। समझ में आया सवाल? बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सा सवाल। t is equal to 40 यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 से 4 सेकंड, ये टाइम इंटरवल है 2 to 4 सेकंड। अब जो जनरल तरीका है, जनरल तरीका किस तरीका, मतलब जो जनरल तरीका है उससे अगर आप सवाल को सॉल्व करोगे तो कैसे, तो आपके पास गिवन है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t यानी vt, आपको डिस्टेंस बतानी है तो आप क्या कर लोगे, तो आप जानते हो v इज इक्वल टू होता है बेटा dx बाई dt, v किसके बराबर होता है dx बाई dt, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा v dt के बराबर, क्या कर लोगे dx इज इक्वल टू किसके बराबर v dt के बराबर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, और टाइम लिमिट कहां से कहां तक है 2 से लेकर 4 तक, कहां से कहां तक 2 से लेकर 4 तक, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे v किसके बराबर है बेटा 40 के बराबर, 40 इंटू dt, कहां से कहां तक 2 से 4 तक, ये जनरलाइज तरीका देखो। ठीक है, कितनी स्टेप बढ़ रही है। फिर आप लिखोगे x इज इक्वल टू, अब देखो बेटा 4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा कितना t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, कहां से कहां तक, सॉरी कहां से कहां तक 2 से 4 तक। फिर यहाँ पे ये 2 को बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/2, अंदर बचेगा बेटा t स्क्वायर, कहां से कहां तक 2 से 4, ये गया 2, ठीक है, ये 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 12, यानी कितना बेटा आंसर 24 मीटर। ये इसका जनरलाइज तरीका है, बात समझ में आ रही है। ये इसका क्या बेटा जनरलाइज तरीका है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और आप डिस्टेंस बताओगे कितना रहेगा 24 मीटर। अब बारी है बेटा ट्रिक, अब किसकी बारी बेटा ट्रिक की, ध्यान से सुनना, बहुत कान लगा के देख के सुनना, आराम से सुनना। क्या है बेटा v इज इक्वल टू गिवन है 40, v इज इक्वल टू क्या है 40। अब देखो अगर v इज इक्वल टू 40 है, जब कभी ध्यान से सुनना, जब कभी टाइम इंटरवल 2 सेकंड का हो, यानी 2 से 4, यानी ये टाइम इंटरवल इस तरीके से है 2 सेकंड के, तो v इज इक्वल टू 40 है, टाइम इंटरवल कुछ इस प्रकार से है, तो आप क्या कर लोगे, एक बार क्या करना है 2 को उठा के लिखना है, यानी क्या कर लोगे बेटा देखिए, तो यहां पे अगर लिखता हूं v इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू देखो 4 इंटू क्या लिखोगे बेटा 2, 4 इंटू 2 कर लोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 8, और अगर यहाँ पे देखो तो कितना लिखोगे बेटा 4 इंटू कितना बेटा 4, यानी कितना लिखोगे बेटा 16, ठीक है। और ये जो है इनको दोस्त मानना है, इनको क्या मानना है दोस्त, और जब कभी दोस्त हमारे साथ होते हैं तो हमारी जिंदगी में ऐड होता है, जब दोस्त हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी में
ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं, हमेशा दोस्त के कारण हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 16 प्लस 8 कर लोगे, यानी कितना होगा बेटा? 24 मीटर बन गया आंसर। ठीक है, देखो बेटा जल्दी से कर लोगे, एक बार 2 पुटअप कर लो तो कितना हुआ देखो 8, एक बार 4 पुटअप कर लोगे तो कितना हुआ देखो 16, 16 प्लस 8 कर लोगे तो कितना हुआ 24 मीटर। आपकी ट्रिक बन गई। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है यार, आप जल्दी से जल्दी सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर पटाख से बन जाना है। चलिए नेक्स्ट और एक सवाल देखते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। मान लेते बेटा यहां पे मैं ऐसे बोल लेता हूं कि अब गिवन है सपोज टू बी v इज इक्वल टू 60। ठीक है, वही उस कैटेगरी का सवाल। v इज इक्वल टू क्या लिया बेटा मैंने 60। और अब टाइम इंटरवल की अगर मैं बात कर लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि फाइंड बोला गया है डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस और t इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा कितना 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ये कुछ मैंने लिख दिया। 3 सेकेंड टू कहा बेटा 5 सेकेंड, ये मैंने बोल दिया। अब क्या कर लोगे? सिंपल सा तरीका देखिए जल्दी से। अब लॉन्ग कट से जाओगे तो कैसे करना है पता है, शॉर्ट ट्रिक से पटाख से कर लो। क्या कर लोगे? v इज इक्वल टू 60 गिवन है, एक बार 3 को पुटअप कर लो, कितना हो रहा है? अरे बोलो 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक बार किसको पुटअप कर लो यार 5 को, तो कितना हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर बन जाना है बेटा, जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो कितना होगा x इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कितना हो रहा है 48 मीटर। खत्म आंसर। कितना हो रहा है बेटा 48 मीटर। अब ठीक है, ये तो हो चुका। अब क्या कर लोगे? अब लॉन्ग कट से चेक कर लेते हैं ना यार। तो लॉन्ग कट से चेक करने का तरीका क्या था? तो आप लिखते थे x इज इक्वल टू वी डी टी, तो इंटीग्रेट करके लिखता हूं डायरेक्टली, कितना था 60 इंटू डी टी, कहां से कहां तक 3 से 5 तक। ठीक है, तो कैसे आएगा ये देखो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 6 बाहर, ठीक है, नीचे कितना 2, अंदर बचा बेटा कितना टी स्क्वायर, कहां से कहा 3 से 5, तो ये कितने से जाएगा 3 से गया तो ये 3, और ये कितना आ रहा है बेटा 25, और ये कितना आ रहा है बेटा 9। सही तो है। तो यहाँ पे अगर देखो तो कितना है 3, और ये अंदर कितना आ रहा है देखो 25 में से 9 गए, कितना बचा 16। आ गया आंसर भाई साहब, कहाँ हो? ठीक है, तो ये तरीका है और ये तरीका है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बात समझ लो यार, यहाँ आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत फटाक से कर लो, आंसर बन गया। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा 3-4 स्टेप बढ़ना होगा, कितने भी कर लो 3-4 स्टेप बढ़ना होगा, तब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रही बेटा आज की टिप्स एंड ट्रिक। ठीक है, ये रही बेटा आज की टिप्स एंड ट्रिक। तो ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा ऐसे ही अमेजिंग और मजेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।